गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज आप लोगों के लिए ब्लड के आगे का पार्ट लेके आई हूँ। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं ब्लड के बारे में, ब्लड सेल के बारे में, उसकी कंपोनेंट के बारे में। इससे पहले की वीडियो में सारा कुछ आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज हम लोग जानते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी इसका दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? न्यूक्लिएटेड सेल होता है। आरबीसी के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो मेच्योर आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लिएटेड सेल होता है। और इसका लाइफ स्पान कितना होता है? तो 13 से 20 दिन का होता है। और पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उस पर बता चुके हैं हम कि आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, तो 120 डेज का होता है। ये जो डब्ल्यूबीसी जो है कैसा एक्ट करता है, तो इन्फेक्शन, बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट डिफेंस का काम करता है, यानी उससे बचाने का काम करता है डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी का कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। इससे पहले के भी क्लास में मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। फिर देखिए, ये जो टाइप होते हैं किसके आधार पे बांटा गया है, तो साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स के प्रेजेंस के आधार पे बांटा गया है। 2 टाइप के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। उसी के अंदर फिर ये 5 टाइप का वर्णन किया गया है। तो इससे नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रेनुलोसाइट्स में क्या है, इसमें प्रेजेंस रहेगा ग्रेनुल्स, और इसमें प्रेजेंस नहीं रहेगा ये ग्रेनुलोसाइट। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या है, तो न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। इसका एक ट्रिक है, नेव नेव करके, ताकि याद रहे। तो न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। और ए ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इसका भी ट्रिक है, ML। इसको आगे हम लोग ए करके याद कर सकते हैं, MLA, यानी कि मोनोसाइट ल्यूकोसाइट किसके अंदर है, तो ए ग्रेनुलोसाइट के अंदर है। इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। ये एक ट्रिक होता है कि जो हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखिए ग्रेनुलोसाइट, तो ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है, तो ग्रेनुल्स पाया जाता है उसके साइटोप्लाज्म में, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट। और ये ग्रेनुल्स जो होते हैं उसमें इंजाइम पाया जाता है। तो कौन सा इंजाइम? तो प्रोटीएज इंजाइम। तो ये प्रोटीएज इंजाइम क्या करता है, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, उसको नष्ट करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल को हम लोग इससे पिछले की क्लास में मैं बता चुकी हूँ कि न्यूट्रोफिल में जो यंग न्यूट्रोफिल होगा उसको क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? बैंड के नाम से। और जो ओल्ड न्यूट्रोफिल है उसको पोलीमोर्फो न्यूक्लियर के नाम से जानते हैं। तो इसको एक नाम और भी कह सकते हैं, क्या? तो पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। किसको कहते हैं? तो न्यूट्रोफिल को कहा जाता है। अब इसमें देखिए, ये जो न्यूट्रोफिल है ये बॉडी का डिफेंस का फर्स्ट लाइन होता है, यानी कि किसी तरह का इंजरी हुआ या इन्फ्लामेशन हुआ तो सबसे प्राइमरी सेल ये होता है कि जो एक्शन लेता है, मतलब ये काम करता है। तो दीज आर द प्राइमरी सेल्स विच रिस्पॉन्ड ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन के द्वारा ये प्राइमरी सेल होता है जो कि रिस्पॉन्स करता है, न्यूट्रोफिल। और ये बॉडी का डिफेंस का फर्स्ट लाइन प्रोवाइड करता है। और आप देखिए, ये जो न्यूट्रोफिल है हमारे बोन मेरो में 90% मेच्योर न्यूट्रोफिल पाया जाता है। इसीलिए जो हमारे बॉडी का जो सर्कुलेशन होता है तो उसमें ये आसानी से ये क्या होता है, रिलीज होता है, जिसके कारण मतलब कोई भी इन्फ्लामेशन होता है कहीं भी तो ये सबसे प्राइमरी सेल के रूप में ये रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पे दिया है 90% ऑफ मेच्योर न्यूट्रोफिल्स रिमेन इन द बोन मेरो, यानी बोन मेरो में 90% मेच्योर न्यूट्रोफिल्स रहता है। तो ये आसानी से क्या होता है, कैन इजली रिलीज, आसानी से ये रिलीज होता है इनटू द सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में। तो एनी इन्फ्लामेशन अकर्स, तो कहीं भी इन्फ्लामेशन होता है ये प्राइमरी सेल के रूप में काम करता है। अब देखते हैं हम लोग कि न्यूट्रोफिल का लाइफ स्पान कितना होता है। तो ये कुछ घंटों से लेके
3 दिन तक इसका लाइफ स्पान रहता है। अब हम लोग देखते हैं एस्नोफिल। तो एस्नोफिल में क्या देखेंगे कि ये जो होता है इसमें जो साइटोप्लाज्म में जो ग्रेनुल्स पाया जाता है, तो सबसे बड़ा ग्रेनुल्स जो है किसमें पाया जाएगा, तो एस्नोफिल में पाया जाएगा। दिस सेल कंटेन लार्ज ग्रेनुल्स इन द साइटोप्लाज्म। और ये जो एस्नोफिल्स जो होता है, किसी तरह का बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हुआ, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ, तो इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन। देखिए कहीं भी किसी को एलर्जी हो जाता है, क्या किसी प्रकार को देखिएगा, ब्लड टेस्ट करा पाएगा तो ये एक वर्ड आमतौर पे बोला जाता है कि एस्नोफिल बढ़ गया है। तो ये जो है एलर्जिक रिएक्शन में इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब देखिए इसका भी लाइफ स्पान कितना है, तो कुछ घंटों से लेके 3 दिन तक होता है। अब देखिए आगे बेसोफिल। तो बेसोफिल जो होता है ये ग्रेनुलोसाइट का मतलब बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है। बेसोफिल लिस्ट को होता है लिस्ट, जैसे कि हम लोग इससे पिछले क्लास में मैं आप लोगों के बीच चर्चा कर चुकी हूँ। उसकी मतलब मात्रा के अनुसार कौन कितना परसेंटेज पाया जाता है, उसके एक ऑर्डर में आप लोगों को एक ट्रिक बताई थी, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। एक ट्रिक जो है मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो नेवर मतलब न्यूट्रोफिल, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एल से हो गया लिम्फोसाइट, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, तो मंकी हो गया यानी मोनोसाइट, फिर एस्नोफिल और बनाना बेसोफिल, मतलब इस तरह करके याद रखते हैं। तो बेसोफिल जो होता है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ये 0.3 से 1% के लगभग, ये बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है बेसोफिल। और ये जो है क्या हीलिंग प्रोसेस में अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग प्रोसेस में बेसोफिल इम्पोर्टेंट रोल देता है। अब आगे देखिए ग्रेनुलोसाइट हम लोग का ख़त्म हो गया। अब बचा ए ग्रेनुलोसाइट। तो ए ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या था, तो ML, तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये दो इसके अंदर आएगा। तो ये जो ग्रेनुलोसाइट जो होता है, इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इसमें ग्रेनुल्स जो होता है वो विजिबल नहीं होता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया ए ग्रेनुलोसाइट। अब इसके अंदर मोनोसाइट देखते हैं, तो WBC का सबसे बड़ा WBC कौन हो गया, तो मोनोसाइट हो गया। ये जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा हुआ भी है कि सबसे लार्जेस्ट WBC कौन होता है, तो मोनोसाइट होता है। और इसमें जो इसके न्यूक्लियस के बारे में भी पूछ दिया है कि किडनी शेप्ड न्यूक्लियस किस WBC में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो मोनोसाइट, या हॉर्स शू शेप्ड यानी घोड़े के नाल के आकार का न्यूक्लियस किस में पाया जाता है, तो मोनोसाइट में पाया जाता है। ये दो पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा ऐसा ही पॉइंट आप लोगों के बीच में मैं लेके आई हूँ जो एग्ज़ाम की व्यू से ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वैसा ऐसा ही पॉइंट को मैं आप लोगों के बीच में लाई हूँ, ताकि कम पढ़ाई से आप मतलब एग्ज़ाम के तरीके से आप लोग को ठीक हो, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वैसा ऐसा लेके आई हूँ। अब देखिए मोनोसाइट के बारे में जान चुके हैं कि ये लार्जेस्ट WBC होता है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस इसमें होता है, हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस रहता है। अब आगे देखते हैं कि ये जो होता है दे आर ट्रांसफॉर्म टू फॉर्म मैक्रोफेजेज विथ फुल्ली फेगोसाइटिक एक्शन। मतलब ये मैक्रोफेजेज का मतलब क्या हो गया, तो मैक्रोफेजेज हो गया जो इम्यून सिस्टम को जो भी प्रभावित करता है, जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, या फिर हानिकारक जो भी पदार्थ हो, तो उसको क्या करता है, उसको इनगल्फ करने का काम करता है, यानी कि उसको नष्ट करके भक्षण का काम करता है। तो इसी को क्या करते, तो ये ट्रांसफॉर्म होता है किस फॉर्म में, तो मैक्रोफेजेस के फॉर्म में ये मतलब मोनोसाइट जो होता है ये ट्रांसफॉर्म होता है। और इसमें कैसा एक्शन होता है, तो फेगोसाइटिक एक्शन होता है, मतलब कि उसको भक्षण करने का काम करता है, यानी उसको खुद को वो नष्ट करने का काम करता है। अब आगे हम लोग देखते हैं नोट में क्या है, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, ये जो
दो WBC जो पाए जाते हैं, इसमें फेगोसाइटिक एक्शन होता है न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट में। अब हम लोग आगे देखते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट जो होता है, अगर ये जो लिम्फोसाइट अगर मेच्योर कहाँ होगा, थाइमस में, तो इसको टी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। टी तो थाइमस में हुआ मेच्योर तो टी लिम्फोसाइट, और मेच्योर अगर बोन मेरो में हुआ तो उसको बी लिम्फोसाइट के नाम से जानते हैं। बी मतलब बोन मेरो। फिर देखिए लिम्फोसाइट जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो ये जो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के इम्यून के प्रोटेक्शन के लिए, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्फोसाइट। अब देखिए कुछ लिम्फोसाइट जो है इसको ना बी और ना ही टी लिम्फोसाइट में क्लासिफाइड किया गया है, तो उसको किस नाम से जानते हैं, तो NK सेल यानी नेचुरल किलर सेल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं टी लिम्फोसाइट। आप देखिए ये जो टी लिम्फोसाइट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बॉडी के जो भी सेलुलर इम्यूनिटी है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए इसको क्या नाम से जानते हैं, तो टी सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स, यानी कि अगर पूछ दिया जाए एग्जाम में कि सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन कौन मतलब लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है, तो टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये सेलुलर इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।